मैं रिंकू घोष बिग बहुरिया के नए एपिसोड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बेटी बड़े ही लाड प्यार से अपने पी के घर पलती है। वहाँ वो ढेर नाज और नखरे करती है, लेकिन वही जब शादी करके ससुराल आती है तो एक जिम्मेदार बहुरिया बनके नई चुनौती का सामना करती है। ससुराल में बहुरियाओं को पति, सास, ससुर, ननद, देवर इन सबका प्यार पाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन वो ये सब पाती है अपने धैर्य और अपने व्यवहार से, और तब वो कहलाती है एक आदर्श बहुरिया। और वहीं परिवार वाले उसके व्यवहार से खुश होकर जब उसका मान सम्मान करते हैं तो वो परिवार एक कहलाता है एक आदर्श परिवार। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा एक ही मकसद है, इन आदर्श रियल लाइफ बहुरिया की कहानी आप तक पहुंचाना। दोस्तों, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया भरतनाट्यम नृत्यांगना सुदीपा घोष कला के क्षेत्र में तहे दिल से अपना सेवा कर रही और साथ ही सेवा कर रही है सास और ससुर की भी। बहुरिया सुदीपा घोष एक नृत्यांगना है और जितनी खूबसूरती से वो नृत्य करती हैं, उतनी खूबसूरती से वो अपने ससुराल वालों से तालमेल बैठाने की कोशिश करती हैं। 23 साल के बाद एक आप दूसरे घर में जाते हैं जहाँ सारा माहौल बदला हुआ होता है, तो वहाँ ज़रूरत होती है दोनों ओर से तालमेल की। तो वहाँ ना पूरी तरीके से बहू बदल सकती है ना सास, ना ही मैं 100% उनके लिए समर्पित हूँ, ना वो 100% मेरे लिए समर्पित है, लेकिन 50% हम दोनों ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया है। आखिर किस तरह उठाया वो 50% कदम सास और बहू ने एक दूसरे के प्रति, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। आज की बिग बहुरिया सुदीपा घोष से मिलने से पहले मैं मिल रही उनके पड़ोसियों से। मैं उनसे सुदीपा जी और उनकी सासू माँ अनामिका बोस के बारे में कुछ बातें करूंगी, कुछ पूछूंगी और जानूंगी कि इन दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है। ये सब होगा लेकिन इन पड़ोसियों के साथ एक गेम खेलने के बाद। गेम में जो विजय टीम होगा उस टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। मेरे दाहिनी तरफ है बहुरिया टीम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता रमन कुट्टी है, मैं यहाँ पे भरतनाट्यम विभाग में टीचर हूँ। मैं हूँ तमाल पात्र, प्रोफेसर ओडिसी डांस डिपार्टमेंट। और मेरे बाई तरफ है सासू माँ टीम, आई जानते उनका परिचय। आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अन्नपूर्णा कुमारी है, मैं बड़ी बहन की तरह उनको मानते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मैं यहाँ भारतीय कला मंदिर में कथक विभाग के प्रोफेसर मिश्रा जी हैं, उनकी वाइफ हूँ। सारे पड़ोसी कला क्षेत्र से जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक गेम खेलने के बाद। तो आप लोगों को मैं अपना गेम समझा देती हूँ कि 1 मिनट में एक को खिलाना है और एक को खाना है। आप भी एक को खिलाना है और एक को खाना है। 1 मिनट के अंदर ये सारे पेस्ट्रीज खत्म करने हैं और जो सबसे ज़्यादा पेस्ट्री खत्म करेगा वो टीम हमारा विजय टीम होगा, और जो विजय टीम होगा उसे मिलेगा ये प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तो अब गेम स्टार्ट करें। चलिए, वेरी गुड, रेडी स्टेडी गो। जल्दी जल्दी खिलाना, जल्दी 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 खाना है। चार, 3, 2, 1 स्टॉप। तो हाँ, 4 पेस्ट्री में से बहुरिया टीम ने 3 पेस्ट्रीज खत्म किए हैं और सासू माँ की टीम थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 पेस्ट्रीज खत्म कर पाई हैं। तो आज की हमारी विजय टीम होती है बहुरिया टीम। चलिए अब सुदीपा घोष जी और उनकी सासू माँ अनामिका बोस जी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ये बताइए अन्नपूर्णा जी कि सुदीपा जी का नेचर कैसा है, मतलब उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है, अपनी फ्रेंड बहन की तरह हम लोग से बात रहता है। कोई भी चीज़ उनसे पूछना रहता है तो छोटी बहन की तरह उनसे पूछते हैं। अगर पॉपुलर मीटर में आपको रेट करना है तो आप ज़्यादा वोट किसको देंगे? सुदीपा को ही देंगे। देखा जाए तो दोनों अपने जगह पे इक्वली पॉपुलर हैं, क्योंकि ये बाहर की फील्ड में ज़्यादा रहती हैं तो बाहर के हिसाब से वो पॉपुलर है, और वो घर पे रहती हैं, बच्चों को देखना, ले जाना, ले आना, सब चीज़ करना, तो इनसाइड वो पॉपुलर है, आउटसाइड वो पॉपुलर है। सुदीपा ज़्यादा है। सुदीपा जी के आपके हिसाब से ज़्यादा पॉपुलर है? सासू माँ ज़्यादा पॉपुलर है। आपके हिसाब से फिर भी अगर आपको किसी एक का नाम लेना है पॉपुलर में, तो किसका नाम आप लेंगी? सुदीपा जी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मैं बोलती हूँ अपने साइड से। चलिए, क्या बात है, यानी कि आज पॉपुलैरिटी मीटर में बाजी मार ली हमारी बिग बहुरिया सुदीपा घोष जी ने।
रिंकू जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आइए, ज़रूर आइए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, आइए। रिंकू जी, सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगी हमारे परिवार की जो पिलर है, स्तंभ है, मेरी सासू माँ श्रीमती अनामिका बोस। नमस्कार। माँ के बगल में है मेरा बड़ा बेटा अयन बोस, बड़ी जेठानी श्रीमती बबीता बोस। नमस्कार। मेरी मेरी प्यारी सी ननद अपराजिता, और ये मेरा छोटा बेटा स्पंदन। और आपके पतिदेव वो दिखाई नहीं दे रहे? जी वो आज व्यस्त हैं, बाहर गए हुए हैं पटना से। क्या काम करते हैं आपके पति? एक आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी बैकग्राउंड है उनका। अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और सुदीपा जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज की हमारी पॉपुलैरिटी मीटर के विनर आप हैं, और आपको बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से मिलता है एक बहुत प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। और मैं चाहूँगी कि इसमें आपके सासू माँ का भी आशीर्वाद मिले। एक गिफ्ट हम आपको और देना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच यानी सास और बहू के बीच एक छोटा सा गेम करा करके जो विजेता होगा उसे वो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? अब सास और बहू के बीच में आ गई ननद अपराजिता जी, जो इन्हीं इस गेम में मदद करेगी। गेम बहुत आसान है कि आप दोनों को 30 सेकंड दिया जाएगा बारी बारी से, और इस बेलन के अंदर आप लोगों को है जो चूड़ियाँ डालनी होगी। बेलन जो है आप दोनों को पीछे से पकड़ना होगा, मतलब ये बेलन जो है आपको इस तरह से पकड़ना होगा और बारी बारी करके बिना देखे इसके अंदर चूड़ियाँ डालनी होगी, ठीक है? जो जितना ज़्यादा चूड़ियाँ डाल पाएगा वो हमारे इस गेम का विजेता होगा। चलिए, तो आप दोनों तैयार हैं? तो आपका समय शुरू होता है अब। दो और 20 सेकंड्स बाकी हैं। और 10 सेकंड्स। और आपका समय खत्म होता है अब। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22, यानी कि आपने कुल मिला के 22 चूड़ियाँ अंदर डाली। ठीक, अब माँ जी आपकी बारी और आपका समय शुरू होता है अब। और 20 सेकेंड्स। अब आखिरी 10 सेकेंड्स माँ जी। समय समाप्त हुआ माँ जी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। माँ जी भी चूड़ियाँ डालने में कम नहीं है। 16 चूड़ियाँ तो इन्होंने भी डाल दी है, लेकिन 22 चूड़ियाँ डाल के आप इस गेम की विनर हुई हैं और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये बहुत प्यारा सा कैसरोल। हमारे साथ है सुदीपा घोष जी, जो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और पिछले 14 साल से अपनी कला के क्षेत्र और अपने घर को बखूबी चला रही है। 14 साल हो गए आपकी शादी को, आपके बच्चे हैं, फिर ये चीज़ों को आप कैसे संभालते कि प्रोग्राम्स भी करना है, फिर क्लासेस भी लेना है, बच्चों को भी, मतलब स्टूडेंट्स भी हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो अमूमन वो 23 साल 24 साल इसी उम्र में लगभग हुआ करता है। मेरी भी 23 साल की उम्र में शादी हुई। तो 23 साल आप एक परिवार में बिताते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपने माँ बाप के साथ बिताते हैं, और 23 साल के बाद एक आप दूसरे घर में जाते हैं जहाँ सारा माहौल बदला हुआ होता है। तो वहाँ ज़रूरत होती है दोनों ओर से तालमेल की।
तो वहाँ ना पूरी तरीके से बहू बदल सकती है ना सास। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी है, ना ही मैं 100% उनके लिए समर्पित हूँ, ना वो 100% मेरे लिए समर्पित है, लेकिन 50% हम दोनों ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया है। हम दोनों समझौता करेंगे अपनी चीज़ों को और तब एक बेहतर जीवन और सुखमय परिवार बना रहेगा। यही एक तो जो मतलब कहेंगे। आप साथ में बहुरिया तो है ही हैं, लेकिन साथ में आप अपनी आइडेंटिटी को भी नहीं खोना चाहती। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या चीज़ है जो आपको एक आदर्श बहुरिया बनाता है और आपके परिवार को एक आदर्श परिवार बनाता है? देखिए, जब हम परिवार के साथ रहते हैं, खास करके जब सास ससुर साथ में हो, छोटे छोटे बच्चे हों, ऐसे में उनका दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। और मैं एक कलाकार हूँ, कभी कभी कार्यक्रमों के दौरान देर रात से घर लौटती हूँ, तो उस समय उनका रिएक्शन बुरा हो सकता है। काफ़ी समय वो ऐसा भी होते हैं कि क्रोधित होते हैं, गुस्से में रहते हैं कि आप इतने लेट से आए हो, तो वो एकदम गुस्से से रिएक्ट करती हैं और चली कटी बातें जो होता है वो सारे उगलने लगती हैं। तब एक नुस्खा ही काम आता है, आप सारी बातों को सुने, शांति से अपने मन में उसे दबा के रखें और बड़े प्यार से उसका उल्टा प्रतिक्रिया उनको दिखाएं। हो गया लेट, माफ़ी मांगती हूँ। तो जब आप ऐसे प्यार से बोलते हैं ना, तो आपकी हंसी के साथ उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होता रहता है। तो यही जो चीज़ें होती हैं, ये तालमेल अगर हर घर में बना रहे तो मुझे लगता है कि कभी ये नोकझोंक होगा नहीं। क्या माँ के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं? माँ भी गुस्सा करती हैं, ज़रूरी नहीं कि सास ही गुस्सा करे, ये तो परिवार का नियम है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी सास का व्यवहार कैसा है आपके साथ, आपके परिवार के साथ? अगर मेरी माँ यहाँ नहीं है तो मेरी एकदम माँ जैसी ही मेरी सासू माँ है। बहुत ही सीधी हैं और लेकिन बहुत अपना सेल्फ ओपिनियन है उनका हर चीज़ में। ऐसी नहीं कि मैं जो कहूँ वही उन्हें मंजूर होगा। और वो एक सेल्फ आइडेंटिटी की लेडी है, मेरा मानना है। आज भी अपने फैमिली को जिस कमांड में वो बांधती हैं वो काबिल तारीफ़ है, सीखने लायक है। अब आपने इतनी तारीफ़ की अपने सासू माँ की, तो अब तो बनता है कि हम उनसे भी मुलाकात करें, कुछ उनके जीवन के अनुभव लें। तो आइए मिलते हैं सुदीपा जी के सासू माँ जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।